जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रतिबंधित किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, उसे किसकी मेहरबानी से झारखंड में टेंडर मिला? आयोग के लोगों की संलिप्तता है या माननीय मुख्यमंत्री के टीम के लोगों की संलिप्तता है? इस पर भी जांच होना चाहिए कि आखिर क्यों मेहरबान। देर नहीं हुआ है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में पंचम इक्का जी हमारे, उस समय हम लोग जब विधायक नहीं थे तो खुला थे, किसी आंदोलन में जाते थे तो 4 दिन बैठ के वहीं रह जाते थे। और ये बहुत ही निंदा का विषय है। बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक शांतिपूर्ण मार्च ही तो था। प्रधानमंत्री जी मंचों से कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हकीकत में वो भी जानते हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो तार्किक बनेगा इंडिया। मैक्सिमम राजा अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित करते थे, इसलिए ईश्वर का दूत घोषित करते थे कि जनता उनकी फेलियरिटी पे, जनता उनकी विफलता पे सवाल ना खड़ा करे। जब आप ट्रम्प को खड़े होकर कहते हैं ट्रम्प यू आर ए लायर, कब? जब ट्रम्प कहते हैं आई विल डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ नरेंद्र मोदी, तब आपको कहना चाहिए था कि आप लायर, झूठे हो। नमस्कार, जौहर, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। झारखंड की राजनीति में युवा सनसनी जयराम महतो डुमरी विधायक आज लोक भवन राज्यपाल से मुलाकात करने आए महामहिम से। जिस तरह से जयराम जी जो जेपीएससी का मामला चल रहा है, पीटी को लेकर के आपने राजभवन मुलाकात की राज्यपाल से, फिर पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला मुख्यमंत्री के स्तर पे और लोक भवन में राज्यपाल के स्तर पे? देखिए, दोनों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के माध्यम से ये आश्वासन मिला है कि इस मसले को उन्होंने संज्ञान में लिया है और गंभीर है, और कई तथ्य छनकर सामने आ रहे हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वास्तव में इस परीक्षा में काफी गड़बड़ियां, काफी त्रुटियां हुई हैं। जो जेपीएससी जिस कंपनी को यह टेंडर दे रही है एग्जाम करवाने के लिए, वो यूपी जैसे बड़े राज्यों में बैन किया गया है। बिल्कुल, उसको किस तरह देख रहे हैं? ये उसको हम लोग इस नज़र से देख रहे हैं कि जिस एजेंसी को, जिस कंपनी को उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रतिबंधित किया है, ब्लैकलिस्ट किया है, उसे किसकी मेहरबानी से झारखंड में टेंडर मिला? अधिकारियों की संलिप्तता है, आयोग के लोगों की संलिप्तता है या माननीय मुख्यमंत्री के टीम के लोगों की संलिप्तता है? इस पर भी जांच होना चाहिए कि आखिर क्यों मेहरबान। जो प्रतिबंधित है, जो हमारा कहना है कि जो दवा फर्जी है, वो अस्पताल में कैसे गई, यानी अस्पताल के लोग मिले हैं। तो ठीक उसी प्रकार मेरा कहना है कि यदि जो कंपनी फर्जी है, जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, उस कंपनी को टेंडर कैसे मिला, अगर मिला तो किसके संरक्षण में मिला, सांठगांठ किन से हुई और क्या लेन देन हुआ। सबसे बड़ा मसला है टेंडर के मामले में प्रकाश में यही आता है, लेन देन। इस प्रकरण में लेन देन का मामला प्रकाश में आएगा अगर इसकी विधिवत रूप से निष्पक्ष जांच कराई गई तो। और मेरा बिल्कुल एक दृढ़ माने अनुमान है कि इस मामले में विशेष संरक्षण मिला है इस कंपनी को और विशेष पैकेज का भी डील किया गया होगा, तभी एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा को आयोजित करने का अवसर दिया गया। मेरा अगला सवाल ये है कि जयराम जी, आप युवाओं के नेता हैं, पर जेपीएससी के मामले में आप बहुत देर से आप राजभवन। देर नहीं हुआ है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में पंचम इक्का जी हमारे एसटी मोर्चा के प्रधान महासचिव, जिला अध्यक्ष, नगर, राज्य, ग्रामीण, दोनों के चारों नेता हमारे आकर महामहिम से, जेपीएससी आयोग से, अधिक सदस्यों से मिलकर संवाद किया उन्होंने। हाँ, ये है कि देखिए, विधायक हम एक हैं, राज्य के बाहर की भी गतिविधियों में हमारा माना सहभागिता हो जाती है। ये राज्य बहुत बड़ा राज्य है और प्रतिदिन हम कम से कम 8 से 7-8 विधानसभाओं का विजिट पर्सनली खुद करते हैं। तो ऐसे में हम हर कार्यक्रमों में त्वरित उपलब्ध हो जाना, थोड़ा सा आज के दौर में, चूंकि एक संवैधानिक पद मिला है, जिला में ही कई प्रकार की मीटिंग होते, कभी शिक्षा विभाग का मीटिंग हुआ, कभी कृषि विभाग का मीटिंग हुआ, कभी आपका दिशा का बैठक हो गया, कभी डीएमएफटी का बैठक हो गया, जिसमें जिला के सभी विधायकों की उपस्थिति हो जाती है। तो हमारे पास संवैधानिक पद पर आने के बाद, एक विधायक बनने के बाद एक संवैधानिक जवाबदेही भी है। उस समय हम लोग जब विधायक नहीं थे तो खुला थे, किसी आंदोलन में जाते थे तो 4 दिन बैठ के वहीं रह जाते थे, 38 घंटा तक मैंने धरना पर बैठ के रहते थे, 50 घंटा तक धरना में बैठ के रह जाते थे। लेकिन अभी 1 घंटा के बाद ही दूसरा कॉल आया कि यहाँ भी हम प्रॉब्लम में पड़े हैं, आपको वहां भी जाना होगा। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर सकते थे ना? नहीं तो संगठन के साथी ने किया ना भाई, हमने भी मंत्री जी को एक पत्र लिखा, हमने ट्वीट किया। ऐसा नहीं कि हम लोग चुप बैठे हैं, और हमने विशेष अपनी टीम को सौंपा कि आप जाइए और इस पर छात्रों के साथ खड़े होइए। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं। ऐसा नहीं, अभी हम लोग हमेशा साथ है। अभी सदन चलेगा, सदन में भी इस बात को मुखरता से उठाया जाएगा।
आप पिछले दिनों दिल्ली गए थे, उस जो जंतर मंतर पर चल रहा था, पर कल पुलिस ने उसे हटा दिया गया। ये बहुत ही निंदा का विषय है, अफसोसजनक है, चिंताजनक है। लोकतांत्रिक भारत में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना की जा रही है और लाठी की बदौलत आंदोलन को दबाया जा रहा है और ये बहुत ही निंदा का विषय है। बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों के साथ, युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक शांतिपूर्ण मार्च ही तो था, एक 18-20 दिनों का भूख हड़ताल ही तो था। हाथों में ना लाठियां थी, ना बंदूकें थी, ना किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। तो उनको रोकने के लिए इस प्रकार की लाठियां कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रही हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जी मंचों से कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, लेकिन हकीकत में वो भी जानते हैं कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो तार्किक बनेगा इंडिया, तथ्यों पे बात करेगा इंडिया। और अगर तार्किक और तथ्यों पे बात करने लगेगा इंडिया तो मोदी जी के 30 साल के मफलर का भी हिसाब मांगेगा इंडिया। इसलिए वो चाहते हैं कि पढ़े लिखे ना, हम जो कहें उसको मील का पत्थर मान लें। इसलिए वो कहने लगे कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। आप लोग अगर हम लोग बचपन में इतिहास पढ़ें, इतिहास में जो भी वंश के राजा होते थे, गुप्त वंश हो, मौर्य वंश हो, कनिष्क वंश हो या हर्षवर्धन का वंश हो, उसमें मैक्सिमम राजा अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित करते थे। इसलिए ईश्वर का दूत घोषित करते थे कि जनता उनकी फेलियरिटी पे, जनता उनकी विफलता पे सवाल ना खड़ा करे। वही प्रधानमंत्री जी आज करना चाह रहे हैं कि उनकी विफलता पे सवाल ना खड़ा करे। तो क्या करना होगा, इतिहास से सीख लेना होगा। इतिहास अपने आप को भगवान का बेटा घोषित करते थे राजा महाराजा, वही करने में प्रधानमंत्री जुटे हैं। नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे हैं मीडिया में, वे कह रहे हैं परमात्मा ने भेजा है। हम मान भी लेते कि आपको परमात्मा ने भेजा है। कब अमेरिका झुक जाता? जब आप ट्रंप को खड़े होकर कहते हैं ट्रंप यू आर ए लायर। कब? जब ट्रंप कहते हैं आई विल डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल करियर ऑफ नरेंद्र मोदी, तब आपको कहना चाहिए था कि आप लायर, झूठे हो। अगर आप ये बोल देते तो हम मानते आपको परमात्मा ने भेजा है, लेकिन आप लगातार सरेंडर कर रहे हैं तो हम नहीं मान पाएंगे कि आपको परमात्मा ने भेजा है। आप वहां के गुड्स पर 0% का लगाएंगे और यहाँ के गुड्स पर 18% का लगेगा, तो ये भी बता रही है कि आपको परमात्मा ने नहीं भेजा है। तो क्या करना होगा? ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, ना सवाल पूछेगा इंडिया। कई सवाल खड़े होंगे। हमको तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से मीडिया में आना चाहिए और उनको क्रोनोलॉजी के साथ बताना चाहिए कि चाय कितना साल बेचे, जंगलों में कितना दिन रहे, कितना दिन यात्रा किए, कितना दिन मुख्यमंत्री रहे, कितना दिन प्रधानमंत्री। 100 साल उम्र हो जाएगा उनका। सही में अगर वो 15 साल तक चाय बेचे हैं, फिर बोलते कि 35 साल हम भिक्षा मांगे, सन्यास का जीवन व्यतीत किए, तो फिर भैया आप कैसे फिर पढ़े कब, बैचलर का डिग्री कब लिए, मास्टर का डिग्री कब लिए? तो ये सवाल आने लगेंगे। इसलिए ना पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया, आंख बंद करके मेरे सवालों को मानेगा इंडिया। मफलर का हिसाब 30 साल पहले का है, उसको भी मान रहे हैं। कैनवास का जूता तो 1960 में पहने हैं, सॉरी 1960 में, 1980 में कैनवास का कंपनी आया। क्या था जो जूते उनके मामा जी लेकर दिए थे जब वो बच्चे थे 1950 में, तो बच्चा है 1965 तक, यानी 80 में जो कंपनी आई है उसके जूते 1965 में पहन चुके हैं। और उस बात को भी उनको, उनके नेताओं को मानना पड़ रहा है। वो कई बार मीडिया में मंचों से कह चुके हैं कि मेरी कोई पढ़ाई उड़ाई नहीं हुई है, और गृह मंत्री जी एमए की डिग्री को प्रेजेंट कर रहे हैं। उस बात को भी देश मान रहा है। वो कह चुके हैं कि 1988 में ईमेल चला चुके हैं, जबकि ईमेल 90 के बाद आया है। वो कह चुके हैं कि 1987-88 में डिजिटल कैमरा चलाए हैं, वो अभी 90 के बाद आया है। इस बात को भी उनके समर्थक मान रहे हैं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि तार्किक इंडिया बने। इसीलिए देखिए ये मूल कारण है। इसीलिए नहीं पढ़ेगा इंडिया, ना बढ़ेगा इंडिया। क्या लगता है इस्तीफा देंगे धर्मेंद्र प्रधान? दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। राजनीतिक में कितनी नैतिकता बची है ये तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पता चलेगा, क्योंकि आज के दौर में नैतिक बात करना राजनेताओं को लगभग के मुंह से सुनना लगभग नामुमकिन सी हो गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। देखते रहे स्वार्थ पोस्ट। ये बातचीत कैसी लगी जयराम महतो के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।